नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि आज जो क्लास है वो क्लास थर्ड यानी तीसरा क्लास आज होने वाला है दोस्तों। और ये सीडीपी हम लोग का भी रेगुलर चल रहा है, तो दोस्तों ये रेगुलर भी चलेगा। और आज भी आपको दोस्तों एक पूरा कंप्लीट, ठीक है, आज भी पूरा एक कंप्लीट सेट देखने मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको पूरा 30 क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन में आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो आपका क्वेश्चन का लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का होने वाला है। तो चलिए अभी क्वेश्चन का शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, शैशव काल की अवधि है, ठीक है। शैशव काल की अवधि कब से कब तक होता है न? जन्म से 2 वर्ष तक के बीच में, जन्म से 3 वर्ष तक के बीच में, 2 से 3 वर्ष तक के बीच में, या जन्म से 1 वर्ष तक के बीच में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शैशव काल की जो अवधि है वो जन्म से 2 वर्ष तक के बीच में होता है, ऑप्शन 1, ठीक है। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। वो अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? उसे बाल्यावस्था की समाप्ति कहते हैं, उसे किशोरावस्था कहते हैं, मध्य बाल्यावस्था कहते हैं, या पूर्व क्रियात्मक अवधि कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका किशोरावस्था, ठीक है। यानी ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? हावर्ड गार्डनर ने, या लॉरेंस कॉलबर्ग ने, जीन पियाजे ने, या ले वाइगोत्स्की ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीन पियाजे, ठीक है। दोस्तों जीन पियाजे से आपका क्वेश्चन बराबर आता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। 4 नंबर सवाल, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसे होता है? में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, या धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, या बहुत स्तरीय और मिश्रित होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धीमी गति से होता है लेकिन उसे मापा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 5 नंबर सवाल, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा की परिपक्वता से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, या बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या बच्चे भाषा अधिगम यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। 6 नंबर सवाल, देखिए, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, या अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, जिसमें क्या है कि अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को वो पूरा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। 7 नंबर सवाल, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य रूपीम, या आपका स्वनिम? तो दोस्तों भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो होता है वो आपका स्वनिम होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण की भूमिका है, सत्तावादी है, अधिनावकीय है, या अनुमतिपरक है, या सुविधादाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण की जो भूमिका है, जो रोल है, वो क्या होना चाहिए? वो सुविधादाता होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। 9 नंबर सवाल, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, कम से कम होते हैं, पूर्ण होते हैं, उच्च होते हैं, या मध्यम होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हाई यानी उच्च होते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 10 नंबर सवाल, ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 10 नंबर सवाल जो है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, यह 100 को SAW और वाज, ठीक है, देखिए SAW को ही लिखा गया है उल्टा करके वाज, और न्यूक्लियर को ही लिखा गया है दोस्तों अन न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, वो किस वर्ग में आता है? डिसलेक्सिया मिया, या डिस्मोर्फिया, या डिसलेक्सिया, या शब्द जम्बलिंग विकार? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया, ठीक है, जिसमें वो अंतर नहीं कर पाता है कि 100 वाज होता है और न्यूक्लियर को अन न्यूक्लियर में वो अंतर नहीं कर पाता है। ऐसे और भी आपको बहुत सारा
सारा उदाहरण मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डिस्लेक्सिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। 11 नंबर सवाल, बच्चों का पहला शिक्षक कौन होता है? कौन होता है? माहौल होता है, शिक्षक होता है, माता पिता होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि बच्चों का जो शिक्षक होता है दोस्तों वो आपका माता पिता होता है, यानी अपना घर का पेरेंट्स होता है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर सवाल, बाल्यावस्था अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या कोई भी नहीं? तो दोस्तों बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वो 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। 13 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, या आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो रहा है। ठीक है, यानी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए मौका देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। 4 नंबर सवाल, विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है, रचनात्मक परिवर्तन है, गणात्मक परिवर्तन है, या नकारात्मक परिवर्तन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों विकास कैसा परिवर्तन है, न गुणात्मक परिवर्तन है। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 15 नंबर सवाल, निम्न में से कौन शिक्षक कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या ये सभी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 16 नंबर सवाल, देखिए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? कौन सा काल है? अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष, या कम महत्वपूर्ण? ठीक है, तो प्रारंभिक बचपन का जो काल होता है दोस्तों वो होता है आपका अति संवेदनशील। ठीक है, यानी बहुत आपका सेंसिटिव होता है। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। 17 नंबर सवाल, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों को एक कोने में बैठाना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या ये गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, या बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ठीक है, जिसमें बच्चा हाथ से कुछ गतिविधि करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। देखिए जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, और यह दर्शाता है कि अध्यापक जो है वो कैसा है? लिंग जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला है, या नीति परक है? तो दोस्तों जब भी कोई आपका लड़का या लड़की में भिन्नाभेद करता है ना, यानी अलग अलग उसके बारे में सोचते हैं, तो वो का लिंग जेंडर पक्षपाती हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। 19 नंबर सवाल, सीखना एक क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ सने सने कम हो रही है, या अध्यापक से बालक तक आती है? तो दोस्तों सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और ये दोस्तों आपका समस्त प्राणियों में पाई जाती है, क्योंकि सभी जो प्राणी होते हैं वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 20 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? केंद्राभिमुख चिंतन, बहिर्मुख, आदर्श सोच, या वाक्य बिना संबंधी सोच? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी बहिर्मुख। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 21 नंबर सवाल, देखिए समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। ठीक है, व्यवस्था और बच्चे के अनुरूप बदलना है, परिवेश और परिवार के अनुरूप बदलना है, बच्चे और परिवेश के अनुरूप बदलना है, या बच्चे और व्यवस्था के अनुरूप बदलना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी समावेशी शिक्षा क्या मानती है कि हमें जो है वो व्यवस्था और बच्चों के अनुरूप में बदलना है। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 22 नंबर सवाल, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? इसे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। ठीक है, इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है, विद्यार्थी चित्र दिखने में रुचि रखते हैं, या इससे विद्यार्थियों को मनोरंजन होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका इससे पाठ को समझने में समझाने में सहायता मिलती है। किसको सहायता मिलती है दोस्तों? शिक्षक को। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 23 नंबर सवाल, शब्दों को बच्चों के क्रमानुसार लगाने के नियम को क्या कहा जाता है?
व्याकरण कहा जाता है, वाक्य विन्यास कहा जाता है, अर्थ विशेषक कहा जाता है या स्वतः शोध प्रणाली कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका स्वतः शोध प्रणाली, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों 24 नंबर सवाल, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का होता है, नैतिकता का होता है, व्यावसायिकता का होता है या भौतिकता का होता है? तो दोस्तों खेलों के माध्यम से बालक में जो गुण होता है वो होता है दोस्तों सामाजिकता का, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों 25 नंबर सवाल। देखिए मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है, मुझे बच्चा दो, ठीक है, और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है या मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है। ये दोस्तों आपका स्किनर की परिभाषा है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है? वाटसन, जीन पियाजे या वाइगोत्स्की या आपका इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जीन पियाजे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जीन पियाजे से आपका 2-3 क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो जीन पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका वाइगोत्स्की, स्किनर, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपका और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, रुचि होती है, कैसी होती रुचि? जन्मजात होती है यानी जन्म से होती है या अर्जित होती है, दोनों होती है या कोई नहीं होती है? तो दोस्तों रुचि जो होती है वो जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी दोनों होती है आपका रुचि। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। देखिए और एक आ गया आपका आदतें होती है, आदतें कैसी होती है? जन्मजात होती है, अर्जित होती है, दोनों होती है या कोई नहीं होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, ये आपका दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है, और ना ही आपका जन्मजात होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आदतें जो होती है वो अर्जित, यानी किसी चीज़ को जब हम लोग को बुरी आदत लग जाता है तो हम लोग अर्जन करते हैं, यानी किसी से सीखते हैं तभी हम लोग का ये बुरी आदत लग जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, बाल विकास में क्या होता है? प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बाल विकास में क्या होता है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का स्टडी होता है यानी अध्ययन होता है। आगे को क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, शिक्षक से है, शिक्षण से है, कक्षा कक्ष वातावरण से है, विद्यार्थी से है, और ये लास्ट ऑप्शन दोस्तों उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है दोस्तों वो आपका शिक्षक से भी है, शिक्षण से भी है, कक्षा का वातावरण से भी है, विद्यार्थी से भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। तो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर नए आए दोस्तों तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।